नमस्कार, मैं मोहित आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक और मुद्दे को लेके हाजिर हूं और छोटी सी चर्चा आपके साथ करूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों देश में हमारे एक राज्य मणिपुर की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि एक्चुअली में मणिपुर में हो क्या रहा है और वहाँ की सिचुएशंस किस तरीके से बनती है, और इस पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जो मणिपुर का मुद्दा चल रहा है वो दो ट्राइबल कम्युनिटी के बीच झड़प का मुद्दा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी कहीं पे कोई मुद्दा होता है तो उसको पॉलिटिकल एजेंडा भी बनाया जाता है, और पॉलिटिकल एजेंडा बनने की वजह से जो आग थोड़ी सी लगी होती है उसको आग को हवा दे दी जाती है और मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। तो वही कहानी हुई है मणिपुर में। ठीक, एक्चुअली में क्या था कि मणिपुर जो डिस्प्यूट है वो वहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि मेजॉरिटी वहाँ का बनाती है, जिसको कहते हैं मैती पीपल। अभी जो मैती पीपल है इनकी लंबे समय से डिमांड है कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए भारतीय संविधान के अंदर, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, वो इन्हें भी मिल सके। इनकी ये डिमांड थी। इस पर हुआ ये कि हाई कोर्ट में बात चलाई गई और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ हफ्तों का समय दिया कि इस पर कुछ न कुछ निर्णय लिया जाए, जिसके अंतर्गत ये हुआ कि जो दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी थी जो एसटी में ऑलरेडी आती है, उन्होंने मैती पीपल की इस डिमांड का विरोध किया। विरोध स्वरूप ये हुआ कि उन्होंने एक सॉलिडेटरी मार्च निकाला। लेकिन मार्च जब तक एंड होता, ये परेड जो निकाली गई, ये जब तक एंड होती तब तक बात बहुत बिगड़। इंफाल घाटी के अंदर में दो ट्राइबल कम्युनिटी मैती और कुकी के लोगों के बीच में झड़प शुरू हो गई, और ये झड़प इतनी बढ़ गई कि आज 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने जगहों से, जिन्हें शेल्टर होम या सेफ होम में रखा जा रहा है, और कई हजार की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं और घायल हुए। और अब मणिपुर की हालात ये है, प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि वहाँ पर इमरजेंसी लगाने की बात तक आ रही है। तो पहली चीज़ तो थोड़े से क्वेश्चंस मणिपुर से, और दूसरी चीज़ इमरजेंसी से, जो कि हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मणिपुर का डिस्प्यूट बता दिया और सिचुएशंस कैसी बन रही है, इमरजेंसी जैसी। अब एक्चुअली में मणिपुर की अगर बात करें तो जो राज्य है हमारा मणिपुर, अगर मैं कहूं कि इसकी कैपिटल बताइए, इसकी कैपिटल क्या है बच्चों? इसकी कैपिटल है इम्फाल, जहां पे ये मुद्दा बहुत उग्र हो गया। यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है एन बीरेन सिंह। क्या है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर जो है यहाँ पे, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक उच्च, तो उसका नाम है अनुसुईया यूके। अनुसुईया यूके यहाँ की गवर्नर है, एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और हमारे देश के राष्ट्रपति तो आपको पता ही होगा कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, और ये खुद भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इसलिए भी बात चल रही है, ये उन लोगों का दर्द समझेंगे। अब जब भी किसी स्टेट में इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं तो गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये जो मैती पीपल है ये मणिपुर में मेजॉरिटी फॉर्म करती है, यानी कि बहुसंख्यक, और ये जो लैंग्वेज बोलती है उसको बोलते हैं मैती लैंग्वेज। ठीक है जी, और जो मैती लैंग्वेज है वो भारत के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैती ग्रुप के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। अब अगर इमरजेंसी होती है तो क्या बनता है सिचुएशन? हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी के प्रावधानों को, यानी कि प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी को डिफाइन किया गया। आर्टिकल 352 से लेके 360 इमरजेंसी को डिफाइन करते हैं, जिसमें अगर बात करूं अनुच्छेद 352 की, तो वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, और नेशनल इमरजेंसी यानी पूरे देश पे इमरजेंसी, जिसके कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण वॉर है।
कि अगर किसी देश से वॉर छिड़ जाती है तो इस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और मणिपुर में जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन पे आर्टिकल 356 का उपयोग करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा तो वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भंग कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट वहां की पावर ले लेगी। प्रेसिडेंट रूल वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस के तहत लगाया जा सकता है, लेकिन मणिपुर में जो कंडीशन बन रही है वो ये है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट संवैधानिक प्रावधानों के तहत वहां के राज्य का संचालन नहीं कर पा और उसमें विफल है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं अलग अलग सूत्रों से या वहां के गवर्नर की रिपोर्ट से, गवर्नर कौन, अनुसुईया यूके, जो रिपोर्ट किसको देगी, द्रौपदी मुर्मू को, तो प्रेसिडेंट विद द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउस, पार्लियामेंट हाउस, ये जो दोनों सदन हैं उनकी सहमति के साथ प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगा देगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ का होगा, लेकिन ये 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन हर 6 महीने पे पार्लियामेंट के सदनों का अप्रूवल जरूरी होगा। अगर दोनों सदन ये अप्रूव कर देते हैं कि हाँ अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो इमरजेंसी 3 साल तक हर 6 महीने पे एक्सटेंड होती रहेगी। लेकिन 44वें संशोधन के बाद एक नया प्रावधान आया कि इमरजेंसी को 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है केवल, वो भी 6 महीने के अंदर अप्रूवल के साथ। और अगर 1 साल से ज्यादा इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब या तो पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो या उस स्टेट की जो कंडीशन है वो अभी अंडर कंट्रोल ना हो, जिस स्टेट में हम इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ये लिखित में दे या ये रिपोर्ट दे कि वहां पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा सकता बिना इमरजेंसी लगाए, तो इसी केस में, इन 2 केसेस में 1 साल से ज्यादा जो है इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जाएगा। ये 44वां संशोधन में लिखा हुआ है, नया प्रावधान आया। 44वें संशोधन पे कभी फिर बात करेंगे कि 44वें संशोधन में यानी कि 44th अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है। तीसरी जो इमरजेंसी होती है वो होती है अनुच्छेद 360 के तहत, जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगेगी जब किसी देश में आर्थिक संकट हो। समझ में आ रहा है? जैसे पाकिस्तान में आर्थिक संकट बहुत बड़ा है, तो अगर वैसे हालात बनते हैं तो हो सकता है कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सके। ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जब चाहे इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है, हटा सकता है, उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल को डिफाइन करता है, ड्यूरेशन क्या हो सकता है, 44th अमेंडमेंट में जो नया प्रावधान आया उसने क्या बोला, मणिपुर की राजधानी, गवर्नर, सीएम और प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह की अपडेट के लिए और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश के एक जागरूक नागरिक बने। व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज जो फॉरवर्डेड होते हैं उन पर सिर्फ देख के विश्वास ना करें, क्योंकि हम तक वही पहुंचाया जाता है जो हम देखना या सुनना चाहते हैं। तो किसी भी खबर की तह तक जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और पहलुओं के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।